सो हम सोचते हैं कि अगर अगर हम कुछ नया करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे और कैसे कर पाएँगे। बट अम, मेन स्ट्रगल स्टार्ट होती है जब अ, जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं अ, जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सॉर्ट रहता है फाइनेंशियली और किसी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रकार तो हम अम, इस टाइप हाँ, तो हम सिर्फ़ अपने कम्फ़र्ट के बारे में सोचते हैं, बट रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब जब हम अम, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और घर में कुछ सही नहीं होता है, घर में प्रॉब्लम्स होती है फाइनेंशियली और बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स होती है और उसे फैमिली को उससे ऊपर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तब और जब जब सारी चीज़ें सॉर्ट होती है घर में, तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ़ यही अपने कंफर्टेबल चीज़ के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे मैं पीछे रहूँ क्राउड से और और मैं खुश रहूँ और मुझे कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े जिससे रिजेक्शन हो या किसी प्रकार का फेलियर हो। हम फेलियर से बहुत डरते हैं और इसी वजह से हम कोई अपना एक्शन नहीं ले पाते हैं। सो मैं भी ऐसा ही था पहले जब हमारी फैमिली सही और फाइनेंशियली गुड थी, तब मैं सिर्फ़ अपने तब मैं सिर्फ़ अपने कम्फ़र्ट के बारे में सोचता था। किसी नई चीज़ के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचूँगा कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में जब ये देखेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे कोई भी काम है, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, बट जब भी मैं सोचता हूँ कि रोड पे किसी प्रोडक्ट का ये लगा लूँ, ठेला लगा लूँ या कुछ भी लगा लूँ। सो मैं बहुत सोचता हूँ लोगों के बारे में कि वो जब देखेंगे तो हँसेंगे और फिर वो मुझसे पूछने लगेंगे और ऑल्सो मैं स्टडीज़ में भी बहुत सही था अपने टाइम पे। सो जब ये देखेंगे कि मैं ये छोटा काम कर रहा हूँ, तो वो क्या सोचेंगे? वो अ अ, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? सो सो और मैं एक इंट्रोवर्ट भी हूँ। मैं 10 बार किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, फिर मैं उसे डिसाइड करता हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ। एंड सो ऐसे ही मैंने अपनी बहुत सारा टाइम और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को पीछे धकेला है। मैं कभी एक्शन नहीं ले पाया इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से। और रियल स्ट्रगल स्टार्ट तब हुई जब हमारी फैमिली फाइनेंशियली उतनी सिक्योर नहीं रही और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे और घर में बल्कि चोरी भी हुए कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई इन 2-4 सालों में। सो उन सब चीज़ों को मैं बाद में बताऊँगा। सो सो जब मैंने ये शायरी को सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे से ही बात कर रहे हैं, ये तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो अ, चलिए चलिए उस शायरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो शायरी ये है कि अम, अब तो निकल आओ अपने अंदर से, अब तो निकल आओ अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। हाँ, अब तो निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। सो गाइस यही थी शायरी। सो इससे इससे मैं बहुत कनेक्ट होता हूँ कि अम क्योंकि इसमें वो शायर डायरेक्टली आपसे यही बात कहता है कि कब तक अपने अंदर छिपे रहोगे? आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने लाइफ में और कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जैसे पैसे कमाने के लिए आपको कोई भी काम अभी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत है। अगर अगर पैसे नहीं होंगे तो कोई भी आपको हेल्प करने वाला नहीं है क्योंकि अम, सब अपनी
सब अपने आप को मतलब कि पूरी दुनिया सेल्फिश है। सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, फिर आप पर कोई ध्यान देगा। सो सो इस शायरी के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक्शन लो, आप जो भी करना चाहते हो उस पर आप एक्शन लो, और अ, और आप कंसिस्टेंट रहो और डेली आप वर्क करते रहो उस चीज़ पे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। सो यही था मेरा आज का वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।